एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आ गई हूँ आज बालवीर से रिलेटेड वीडियो लेकर। मुझे पता है मैंने आप सब लोगों को बहुत वेट कराया है इस वीडियो के लिए और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मेरी इस वीडियो के लिए इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। बालवीर, ओ गॉड, कहाँ से शुरू करूं। बालवीर मेरी लाइफ का एक ऐसा शो है जो मुझे लगता है कि मैंने बस एक विमेन फैंसी पे कर लिया था कि बच्चों का एक शो आ रहा है और उसमें एक बहुत ही क्यूट सा कैरेक्टर है। मुझे इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था इस शो के बारे में और मैंने सोचा कि बस मुझे ये कैरेक्टर बहुत प्यारा लग रहा है, मैं इसको कर लेती हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं जय श्री कृष्णा कर चुकी थी, एक बहुत बड़ा शो कलर्स चैनल का, और मैं उसमें यशोदा का किरदार निभा रही थी। और मैं मीरा कर चुकी थी एनडीटीवी इमेजिन पर, और उसमें मैं मीरा का किरदार निभा रही थी। और उसके बाद कलर्स पे ही एक और शो आया था, हमारी सास लीला, जिसमें मैं लीड बहू का किरदार निभा रही थी। तो सारे शोज मेरे ऐसे थे जो बहुत ही सीरियस थे, जो बचपने से या कॉमेडी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे। तो ये एक शो मेरे लिए इतना अलग शो था और इतना अलग एक्सपीरियंस था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर मैंने इस शो को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, नटखट परी का। एक तो इसका नाम बड़ा प्यारा है, नटखट, तो मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मेरे अपने किरदार से रेजोनेट करता है, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पर बहुत नटखट होती हूँ और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं ओके ये नटखट परी है ना, तो ये इसलिए नटखट है, कोई बात नहीं। लेकिन नटखट परी का किरदार करने से पहले से ही मैं बहुत नटखट रही हूँ, तो हाँ, ये किरदार शायद मेरे लिए ही बना हुआ था। मैंने इसे एक्सेप्ट किया और हम शूटिंग करने लग गए। और मेरे घर के पास ही हम लोग एक सेट पर शूट करते थे और बहुत ही प्यारा सा सेट था जिसमें कुछ नहीं था। हमारे सेट पर ना बहुत सारे लोग, हम बहुत सारे फैंस आ चुके हैं और वो देख चुके हैं हमारे सेट को, और वो देखकर अचंभित हो जाते थे। लेकिन अभी भी आई थिंक 98% लोगों को जिन्होंने बालवीर देखा है, ये पता ही नहीं होगा कि बालवीर का सेट एक्चुअली लगता कैसा है। अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि उसी टाइम पर ना जब बालवीर शुरू हुआ था तब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था और यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वीडियोस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तो उस टाइम पर इंस्टाग्राम शुरू हुआ तो एकदम से लोगों को पता नहीं चला कि हम लोग किस तरीके से शूटिंग करती हैं। और हम सब लोगों के लिए भी वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था, क्योंकि बालवीर का जो सेट था वो थोड़ा बहुत सिर्फ रियलिटी वाला बना हुआ था। बाकी सब तो जो परियों का पोर्शन था वो सारा ग्रीन पर्दे पर होता था। जो ग्राफिक के लिए पर्दा यूज किया जाता है ना, वो हरे कलर का पर्दा होता है, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का पर्दा होता है यूजुअली। और उस पर्दे पर हमारी सारी शूटिंग होती थी। कैन यू बिलीव इट। और जितने लोगों ने भी हमारे सेट को बहुत पास से देखा है, जितने भी बच्चे आते थे अपने मम्मी पापा के साथ, और जो बहुत एक्साइटेड लोग होते थे, जितने लोग मुंबई आते थे और वो बालवीर के सेट पर जाना चाहते थे, हम सबसे मिलते थे। परिया तो उनको वैसी इंटैक्ट उसी तरह से मिल जाती थी, बहुत प्यारी सी सजी हुई चेयर्स पे बैठी हुई, या उनसे हाथ मिलाती हुई या फोटोज खिंचवाती हुई मिल जाती थी। लेकिन जब वो सेट देखते थे वो बोलते थे लेकिन ये परी लोग कहाँ हैं, जो फूल लगे होते हैं या बगीचा बना होता है या बहुत सारे ब्रिजेस बने होते हैं फेरी लैंड में, और फेरी लैंड का वो जो पूरा महल है वो कहाँ है, और बादल कहाँ है, और पूरा जो टेरेन बनाते थे परी लोग का, वो कहाँ है। तो एक्चुअली होता नहीं था, उसे क्रिएट किया जाता था ग्राफिक्स के थ्रू। मतलब अब तो आप लोगों को सबको पता है कि एआई क्या होता है। पहले तो एआई भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। उस टाइम पर हमारी जो ग्राफिक टीम थी वो कड़ी मेहनत करती थी। मतलब आई थिंक उस टाइम पे बालवीर ही एक ऐसा शो था जिसने बहुत बड़े लेवल पर ग्राफिक्स का यूज़ किया था शो को बनाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे शोज़ आए, बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज़ आए, और अब तो ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे कितने शोज़ आ चुके हैं जिनमें ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। लेकिन बालवीर एक ऐसा शो था जिसमें
रोज़ ग्राफिक्स का यूज़ होता था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक्स का यूज़ होता था, क्योंकि अच्छी कहानियाँ दिखानी थी, पूरा एक परी लैंड दिखाना था, फिर भयंकर परी का एक पूरा लैंड दिखाना था, फिर नीचे परी लोक से जब आप धरती लोक पर आते हो तो उसकी भी शूटिंग करनी थी। तो अलग अलग सिनारियोज बनाने थे, अलग अलग चीज़ों की शूटिंग करनी थी। कभी कभी हमारी लोकेशंस कहीं बाहर होती थी, कभी कभी फिल्म सिटी में होती थी। जो आपने सुना होगा, फिल्म सिटी बहुत ही पॉपुलर जगह है मुंबई की, जहाँ पर ज़्यादातर फिल्में शूट होती हैं। मेरे कितने शोज़ फिल्म सिटी में शूट हुए हैं, तो वहाँ पर भी हमने बहुत शूटिंग की हुई है। लेकिन हमारा जो सेट था वहाँ पर यूजुअली जो परियों का सेट था उसमें कुछ नहीं था, पीछे एक हरा पर्दा होता था, हम परियां खड़ी हो जाती थी और हम पूरा इमेजिन करती थी कि कौन सा सीन चल रहा है, या हमें समझाया जाता था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारी पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एडी, हमारे क्रिएटिव्स, हमारे शो के जितने भी क्रिएटिव्स थे, पूरी क्रिएटिव टीम, हमारे कॉस्ट्यूम वाले लोग, हमारे मेकअप के लोग, हमारे सेट पर जो दादा लोग होते थे जो पूरी सेटिंग्स करते थे और मार्किंग्स करते थे हरे पर्दे की, और हमें हेल्प करने वाले सारे के सारे लोग, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के जितने भी लोग थे और ग्राफिक्स के लोग, हमारी पूरी कास्ट एंड क्रू जान लगा देती थी उस शो को शूट करने के लिए। और इसीलिए बालवीर एज अ शो पूरी दुनिया का फेवरेट हो गया था, और आई थिंक आज भी है। दुनिया के सारे बच्चों का फेवरेट शो है बालवीर, और सबकी वो चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बच्ची होती उस टाइम पर जब बालवीर आया था तो मैं भी उसकी सबसे बड़ी फैन होती। इतना अच्छा लगता है सब लोगों को बालवीर, और आई एम सो हैप्पी। मैं हर रोज़ हर एक घंटे में आई थिंक मुझे मैसेजेस आते होंगे आप सब लोगों के, और मुझे आपका इतना सारा प्यार मिलता है बालवीर से रिलेटेड और मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड। आपको वो शो इतना अच्छा लगता है, वो तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही मज़ेदार शो था। अभी तक लोगों को इतना अच्छा लगता है, और उसके इतने सीजन्स आ चुके हैं, इसी से पता चलता है कि वो कितना बड़ा कामयाब शो था। लेकिन आप मेरे कैरेक्टर से कितना प्यार करते हो, ये मुझे पागल कर देता है। मतलब ये मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरे घर में कोई लोग आए थे, गेस्ट आए थे। उनमें से एक लड़की बालवीर देखा करती थी, और वो मुझसे मिली एंड शी वाज लाइक स्टार स्ट्रक। और मैंने उसको वाटर ऑफर किया, मैंने पानी ऑफर किया उसको, और मैं उससे बातचीत कर रही थी एंड शी वाज लाइक थैंक यू नटखट परी, हाँ नटखट परी। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है? तो वो मेरी जान पहचान की थी, तो वो मुझसे मिलने आई थी, बट उसके दिमाग में तो मेरी वही नटखट परी वाली छवि थी। तो मुझे देखकर मुझे मेरे नाम से नहीं बुला रही थी, नटखट परी ही बुला रही थी। जैसे आप में से कितने लोग करते हैं, आप लोग जानते हो कि मेरा नाम क्या है, आप लोग जानते हो कि मेरे और सारे शोज क्या हैं, इतने सालों से जानते हो। लेकिन अगर अगर मैं आप लोगों से मिलूंगी तो आप लोग मुझे नटखट परी ही बुलाओगे, मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये जो प्यार मुझे मिलता है ना, कॉन्स्टेंटली ये जो प्यार मुझे मिलता है, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे इससे बहुत बूस्ट मिलता है। और मैंने इसीलिए सोचा कि मैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए बालवीर से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, और आप लोगों का दिन बना देती हूँ, आपको थोड़ी खुशी दे देती हूँ। मैंने अब व्लॉग्स करने शुरू किए हैं, तो ये जो बालवीर के वीडियोस हैं, ये हो सकता है कि 2 या 3 वीडियोस आएँ, ये उनमें से एक पहली वीडियो है। और आप इसीलिए सारे व्लॉग्स देखते रहिएगा, बीच बीच में एक और मैं वीडियो डाल दूँगी, हो सकता है कि 2 और वीडियोस डालूँ। ये जो वीडियो है, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि देव और आरती की जो शादी हुई थी, शादी का एक्चुअल रिसेप्शन हुआ था, जो मुंबई में हम सब ने अटेंड किया था, हम सब एक्टर्स ने, सब फ्रेंड्स ने अटेंड किया था। उसके साथ के जितने भी को एक्टर्स थे और उसकी पूरी कास्ट एंड क्रू थी, बालवीर की कास्ट एंड क्रू थी, सबने अटेंड किया था। उसकी जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसका जो मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया था, वो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और मैंने फिर डिसाइड किया था कि उसमें जितने भी आप लोगों ने 100,000 क्वेश्चंस किए हैं, उन सब के एक एक करके मैं आंसर्स दूंगी। आज पूरे दिन मैं उस वीडियोस के नीचे ना स्क्रॉल कर रही थी, तकरीबन 1000 क्वेश्चंस होंगे, 1000, हाँ,
1000 भी मैं शायद कम बोल रही हूँ, 1000 कमेंट्स होंगे और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स थे जिसमें वो आप लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हो देव और आरती को। कुछ में बहुत ही फ़नी चीज़ें थी और कुछ में बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने वो ब्लॉग बनाया है तो डेफिनेटली मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो सारी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करूं, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूं जो मैं अब देने जा रही हूँ। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी। ज़्यादातर रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे लेकिन बाकी सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस होंगे, 25-30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। उन सभी सवालों को मैं एक एक करके आप सब लोगों के सामने क्लियर करती जाऊंगी और उनके आंसर्स देती जाऊंगी, ठीक है? बट इससे पहले पानी पी लेते हैं। ये जो आपको आवाज आ रही है वो एसी की है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। आप सब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट में पूछे हैं, तो उनमें से सबसे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं ना वो यही थे कि आप बालवीर की शादी में क्यों नहीं गई थी। तो इस सवाल का जो जवाब है वो मैं सबसे पहले देती हूँ आपको। मैं बालवीर की शादी में इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे इनविटेशन नहीं आया था बालवीर की शादी में जाने का। मुझे उसकी शादी से पहले ही उसकी फैमिली की तरफ से, देव की मम्मी की तरफ से एक मैसेज आ गया था। उन्होंने पूरा इनविटेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग शादी के लिए जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, 19 जनवरी को शादी है और वो शादी निपटा के हम जब वापस आएंगे तो एक एक करके रिसेप्शंस करेंगे। मुंबई में प्रॉपर एक रिसेप्शन करेंगे पूरी टीम के लिए और मुंबई में जितने भी लोग हैं सबके लिए। सबसे पहली बात तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आप जब सारे लोग एक ही शहर में हैं तो सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। मुझे वहाँ पर इतनी दूर ट्रैवल करके जाना नहीं पड़ा और मैं फिर भी उन लोगों की खुशी का हिस्सा बनी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब से ये पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ ना, तब से बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए थे कि आप कितने लोगों को अपनी शादी में इनवाइट कर सकते हैं। वो रूल्स अल्ट्रा रिच लोगों पे अप्लाई नहीं करते। बहुत रिच लोग जो होते हैं ना, अंबानी वगैरह, उन लोगों पे अप्लाई नहीं करते। वो अपने वो शायद पूरे वर्ल्ड से लोगों को बुलाते हैं और अपनी शादी में शिरकत करवाते हैं। बट बाकी सभी लोगों के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने सभी दोस्तों को बुलाओ या जिन सब लोगों के साथ आपने काम किया आप उनको बुलाओ। क्योंकि अगर देव ऐसा करता तो उसने तो बहुत सारे शोज में काम किया है। बालवीर के अलावा भी 3-4 ऐसे शोज हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें उसने काम किया हुआ है, तो उसको बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ता। फिर अगर वो सिर्फ मुझे बुलाता तो और लोग भी तो शिकायत कर सकते थे कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं समझा कि आपने हमें बुलाया। तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्मार्ट काम किया, अच्छा काम किया कि उन लोगों ने शादी में अपने सारे रिलेटिव्स और जो भी क्लोज लोग होंगे उनको बुलाया। जब मैं शादी करूंगी तो मैं भी अपने क्लोज लोगों को ही बुलाऊंगी और उनके साथ ये सेलिब्रेट करूंगी शादी को, और फिर रिसेप्शन करूंगी तो पूरी दुनिया को या जितने भी मेरे साथ लोग काम कर चुके हैं मैं उनको बुलाऊंगी। तो ये एक तरीका हमेशा होता है कि आप शादी में सब लोगों को नहीं बुलाते। अब नहीं रह गया है कि सब लोग शादी में आते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि देव की शादी नेपाल में हुई। बहुत ही अच्छी कंट्री है वो, अच्छी जगह है। मेरे जो लास्ट शो के डायरेक्टर हैं वो नेपाली हैं और नेपाल से बिलोंग करते हैं। उनका गांव, उनका शहर वहाँ पर है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, लोकनाथ पांडे सर। तो बहुत प्यार है मेरे मन में और बहुत इज्जत है मेरे मन में उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। उनके घर का, उनके फेस्टिवल्स का खाना खाया हुआ है मैंने, तो मुझे पता है कि नेपाल के लोग बहुत प्यारे होते हैं। और नेपाल में देव की शादी की हुई वो तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक काम करती हूँ, आपको मैं ये वीडियो फिर से दिखाती हूँ। आप जाके ये वीडियो देखिए और फिर हम आगे बात करते हैं। एवरीवन हियर, हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। ये हाँ दिखाई दे रही है। ये है आदित्य, ये है विधि
और ये है मम्मी ये है मम्मी के पास हमारा गिफ्ट। Yes, yes, yes. हम दोनों ना रूममेट्स थे, तो हमारा कनेक्शन सबसे ज्यादा बड़ा है। देव गया था फिनलैंड की ट्रैवल पर, ठीक है, वो वहाँ पर घूमने गया था और वो वहाँ पर स्टडीज़ भी कर रहा है, स्पेनिश स्टडी कर रहा है एविएशन की। तो फिनलैंड मम्मी पापा के साथ घूमने गया था। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं आरती के पापा, वहाँ पर ये लोग खाना वाना खाने गए और जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होंगे उन्होंने उनसे मिला दिया आरती के पापा से, और देव मिला आरती से, और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए, घूमे भी साथ में। और फिर आफ्टर द ट्रिप, एट द एंड ऑफ द ट्रिप, देव ने आरती को प्रपोज कर दिया शादी के लिए, एंड दैट इज़ हाउ दे मेट एंड दैट इज़ हाउ दे गॉट मैरिड, एंड दे गॉट मैरिड इन नेपाल। नेपाल में शादी इसलिए हुई थी क्योंकि लड़की रहती है फिनलैंड में अपने मम्मी पापा के साथ, लेकिन उसके दादा दादी नाना नानी का घर नेपाल में है, तो वहाँ पर उन सब लोग बड़ों के साथ शादी हुई है और सारे रिलेटिव्स भी वहीं पर गए थे। तो ये उनकी शादी की कहानी है। आई एम टेलिंग एवरीवन अबाउट इट। डिड यू लाइक द स्टोरी? या बालवीर स्पेशल स्टेज हो रहा है। अच्छा, ये एक्चुअली तो देखिए आप सब लोगों ने वीडियो, जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखी थी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया कि मैंने ये वीडियो डाल दी, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी थी उनके लिए एक मेमोरी लेन हो गई, एक उनके लिए फ्रेशन अप हो गई होगी चीज़, उनको सब चीज़ें फिर से दिख गई होंगी। आई थिंक आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ तो सॉल्व हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सारे जवाब अभी भी दे रही हूँ। जो ये पहला सवाल आप लोगों का था कि मैं क्यों नहीं गई थी शादी में, वो तो मैंने क्लियर कर ही दिया, क्योंकि मैं शादी में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे रिसेप्शन का इन्विटेशन पहले ही आ चुका था। देव और आरती की शादी हुई थी नेपाल में, क्योंकि नेपाल में उसके दादा दादी नाना नानी रहते हैं, और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि नेपाल में ही ट्रेडिशनल तरीके से सारे रिलेटिव्स को बुला के शादी की जाएगी, और बहुत ही प्यारी शादी हुई थी। मैंने उसकी सारी वीडियोस सारी फोटोज देखी हैं, और अभी भी मुझे याद आता है। इनफैक्ट अभी 19th ऑफ जनवरी को इन लोगों की शादी को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो कंग्रेचुलेशंस टू देम। फिर आप लोगों में से कुछ बहुत खुश हो रहे थे कि आरती बड़ी प्यारी है। यस, आरती इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। मैं जब उससे पहली बार मिली तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम उससे मिल रही हूँ। शी वॉज सो वार्म, बहुत प्यार से वो मुझे मिली, और वो एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा बालवीर को देखने वाली लड़की है। वो बालवीर की दीवानी है एक तरह से, बालवीर शो की। तो पहली बात तो बालवीर ही उसका पति बन गया है, और वो फिर नटखट परी से मिली, तो वो डबल खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, और मुझसे कह भी रही थी कि मैं आप दोनों से इतना प्यार करती हूँ और मैं आपसे मिल ली, मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था कि मैं आपसे मिलूंगी, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। तो मैं भी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। मैंने उसके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, बहुत टाइम स्पेंड किया, दोनों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। इनफैक्ट देव से तो मैं आई थिंक बहुत सालों बाद मिल रही थी। राशुल, आपको याद होगा राशुल टंडन, वो मानव और मेहर का चाचा प्ले करता था हमारे बालवीर सीजन 1 में। तो उसकी शादी हुई थी 2018-2019 में। उसकी शादी के रिसेप्शन के लिए हम सब लोग मिले थे, और मैं भी गई थी, देव की पूरी फैमिली भी गई थी, तब देव और मैं मिले थे। उसके बाद उसकी पढ़ाई चल रही थी, मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और बीच में पैंडेमिक भी आ गया था, तो हमारा मिलना हुआ ही नहीं था। तो मैं जो उस रिसेप्शन में मिली हूँ, मैंने पूरा टाइम फिर देव और आरती के साथ इसलिए स्पेंड किया क्योंकि देव के साथ भी मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी, तो दोनों से ही मिलके बहुत अच्छा लगा। आरती से अच्छी देव के लिए पार्टनर हो ही नहीं सकती थी। बहुत ही प्यारी लड़की है, और बहुत ही माइल्ड मैनर्ड है, बहुत प्यार से बात करती है, और अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है।
और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि हमारे देव को आरती बहुत अच्छी लगती है, ही लव्स हर। और उसने ये भी बताया था कि ये लव कम अरेंज मैरिज है, यानी कि पहली बार जब ये दोनों मिले थे तो दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स आई थी ऑब्वियसली। और इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि हमेशा जब भी शादियां होती हैं तो लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी भी तो ली जाती है ना। तो ये वाली शादियां होती है लव कम अरेंज्ड वाली, तो इन दोनों की इसीलिए लव कम अरेंज शादी हुई। और एवरीवन वाज सो हैप्पी। रिसेप्शन में आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, जबकि बहुत सारे लोग आए थे। मैंने सबको वीडियो में लिया भी था। बहुत सारे लोग थे जो नहीं आए थे, लेकिन वही है कि उनके अपने अपने रीजंस होंगे वो क्यों नहीं आए थे। जैसे आपने पूछा कि महर क्यों नहीं आई, अनुष्का सेन क्यों नहीं आई, तो अनुष्का के पापा आए थे और वो हमसे बहुत देर बात कर रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि अनुष्का उस टाइम पे ट्रैवल कर रही थी, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि उसका लंबा टूर चल रहा है और इसीलिए वो नहीं आ पाई, और इसीलिए वो भी नहीं आ सकते थे। वो कहते कि चलो मेरी बेटी को बुलाया गया था या हमारी फैमिली को बुलाया गया था, जब मेरी बेटी ही नहीं है यहाँ पर तो मैं क्यों आऊँ। बट वो अटेंड करने के लिए आए थे प्रोग्राम को। तो इसका मतलब ये है कि अनुष्का होती अगर शहर में, अनुष्का होती अगर मुंबई में, तो वो ज़रूर आती, नहीं आ पाई। बाकी परियों में कौन कौन आया था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सब लोगों के दिमाग में। आई थिंक मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन है। नटखट परी तो आई थी।